तो नमस्ते और एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी विलेज क्लासेस में। मेरा नाम संदीप कुमार है और जो ये आज की जो क्लास है ये है हमारी न्यूमेरिकल पे कि आपके एग्जाम में भी न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है जितना डेरिवेशंस और डिफिनेशंस इंपॉर्टेंट है। तो ये जो न्यूमेरिकल होते हैं ये एक पैटर्न से सॉल्व होते हैं। तो आज की जो पहली क्लास है उसमें हम आपको बता देते हैं कि इसमें क्या क्या और किस चीज की जरूरत पड़ती है और हमें क्या क्या किस चीज पर तैयारी करनी होगी। तो पहले आपको बता देते हैं जैसे कि 12th के एग्जाम के बारे में आपको पता ही चल गया होगा कि जो आपके जुलाई के सेकेंड वीक में है। तो अभी मेरे पास 40 से 42 दिन का समय है, तो हम लोग प्रिपरेशन कर सकते हैं। अभी भी कुछ नहीं हुआ। अगर आप प्रिपरेशन चालू करेंगे तो आज से 40 दिन बाद भी आप प्रिपरेशन कंटिन्यू रख सकते हैं। तो पहले आज की क्लास जो है उस पर हम लोग बात कर लेते हैं, जो कि हमारी फिजिक्स न्यूमेरिकल के बेस पे क्लास है। तो जो आज की क्लास है इसका एक पैटर्न है कि न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व किया जाए। तो न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए कुछ पॉइंट है जैसे मैंने लिख दिए हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, आप देख पा रहे होंगे। तो पहला जो पॉइंट है वो है हमारा आने चाहिए। अगर आप फॉर्मूले आपको नहीं आते हैं तो आपको थोड़ी दिक्कत होगी। तो उसके लिए मैं आपको बता दे रहा हूं कि मैं जो डिफिनेशंस करा रहा हूं उसमें लगभग ज्यादा नहीं तो आपके 15 से 20 फॉर्मूले उसमें कवर हो जाएंगे। डेरिवेशन जो करा रहा हूं उसमें आपके लगभग 10 या 15 उस डेरिवेशन में कवर हो जाएंगे। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले और होंगे तो वो आपको एक क्लास के माध्यम से आपको दे देंगे हम। तो आपके जो फॉर्मूले की जो दिक्कत होगी वो उसमें आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी न्यूमेरिकल में। तो पहले हम बता देते हैं कि ये कैसे सॉल्व होते हैं। तो फॉर्मूले आना चाहिए। तो भैया ये तो हमारा हो गया, फॉर्मूले आना चाहिए। अब बात कर लेते हैं गुणा भाग जोड़ घटाना। ये तो आपने बचपन में ही पढ़ा होगा, गुणा भाग जोड़ घटाना। तो ये तो इतना मैटर नहीं करता है ज्यादा, तो ये तो आपको आता ही होगा। संख्या पर घात लगी हो उसे सॉल्व करना। तो संख्या पर अगर कोई घात लगी होती है तो उसे सॉल्व कैसे करते हैं पहले आपको ये देख लीजिए। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता देता हूं कि हम बोल दें 5 की पावर 2 और इधर लिख देता हूं 6 की पावर 3 और इधर लिख देता हूं 10 की पावर 2। इधर लिख दिया मैंने 12 की पावर 2। अभी तो फिलहाल मैं बड़ी संख्या नहीं लिया हूं, अभी बड़ी संख्या पे भी बात करेंगे। तो जैसे ये है 5 की पावर 2, इसका मतलब क्या है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसको लिख दीजिए 5 इंटू 5। अब भाई 5 इंटू 5 हमने 2 बार क्यों लिखा। देखिए 5 की पावर 2 है तो ऊपर 2 है ना, इसलिए 5 को 2 बार लिखेंगे। इसको सॉल्व कर दीजिए 25, मतलब 5 और 2 का मान जो होता है 25 होता है। इसी प्रकार 6 को कितना लिखेंगे 3 बार। इसी प्रकार 10 को कितनी बार लिखेंगे 2 बार। इसी प्रकार 12 को कितनी बार लिखेंगे, आप आंसर निकालिए इसका और बाकी आप इसके भी आंसर निकालिएगा। तो हमारा घातों को सॉल्व करना ये भी हो गया। इस पे जो अगला पॉइंट है हमारा घातों को हल करना। घात जो होती हैं इनको हल कैसे किया जाता है, तो इस पे कुछ पॉइंट हैं। जैसे हम बोल रहे हैं 10 की पावर 5 इंटू 10 की पावर 2, इसको कैसे आप सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है कि गुणा में घातें जो होती हैं वो क्या होती हैं, जुड़ती हैं, सबको पता होगा। जब आधार समान, कैसे बोलो, आधार क्या हो, जब आधार क्या होगा, समान होगा। आधार समान होगा तो जुड़ जाएंगे। तो 5 आपके लिए सिंपल हो गया, 10 लिख दो और 5 और 2 को जोड़ दो, 7 आ गया। इसी प्रकार 10 की पावर 6 इंटू 10 की पावर 8 बोल देंगे। तो इसको क्या बोलोगे आप, 10 लिख दो, 8 में 6 जोड़ दो, 14 हो गया। तो इसी प्रकार कुछ क्वेश्चन है 10 की पावर 12 इंटू 10 की पावर 5 और 10 की पावर 21 इंटू 10 की पावर 6। ये क्वेश्चन आप कर सकते हो। ये आपके 2 क्वेश्चन है जो होमवर्क के तौर पे मिल जाएंगे। जब भाग में मिलेगा तब क्या करेंगे भैया, तो जब भाग में मिलेगा देख लीजिए 10 की पावर 5 इंटू 10 की पावर अगर 3 इस फॉर्म में मिल जाएगा। 10 की पावर 4 इंटू 10 की पावर -1 इस फॉर्म में मिल जाएगा। 10 की पावर 6 इंटू 10 की पावर
2 इस फॉर्म में मिल जाएगा। तो देखिए तरीके बहुत हैं, तो पहले इसका 10 की पावर 5 लिखा है ना, तो इसको कितना लिख दें हम 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, और नीचे क्या है 10 की पावर 3 10 इंटू 10 इंटू 10, 1 कटा 2 कटा 3 कटा, बचे कितने 2, तो इसको क्या लिख देंगे 10 की पावर 2। तो ये तो हमारा करने का एक सरल सिंपल जो मेथड था वो था हमारा। अब पहले हम बता देते हैं कि इसको और किस तरीके से किया जा सकता है। देखिए इसको सिंपल भी कर सकते हैं, 10 की पावर 5 लिखा है, 10 की पावर 5 ऊपर लिखा है, तो उसको अंश में लिखा लेंगे। अब जो हर वाला है इसको हम लोग ले जाएंगे ऊपर। अब जब ऊपर ले जाएंगे तो पावर जो होगी वो माइनस हो जाएगी, तो यहाँ 10 की पावर 3 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -3। अब आप समझदार हैं, 10 की पावर 5 -3, अब इसको तो सॉल्व करना आप जानते ही होंगे। इसी प्रकार 10 की पावर 4 है, अब देखिए -1 है, ऊपर जाएगा तो +1, तो ये क्या हो जाएगा 10 की पावर 5। ये आपका होमवर्क। तो हमारा ये भी हो गया घातों को सॉल्व करना। अब हम बात कर लेते हैं प्लस व माइनस को हल कैसे करते हैं। तो इसके विषय में हम बात कर लेते हैं पहले कि कभी भी आपको प्लस का गुणा कभी भी माइनस से हो, ऐसे लिख दीजिए, पॉजिटिव का गुणा पॉजिटिव से हो। बचपन में आपने पढ़ा होगा कि प्लस 5 5 जा 25, तो देखिए 5 भी हमारा प्लस का है, ये भी हमारा प्लस का है, इसलिए प्लस का 25 आया है ना। अब दूसरा क्या पॉइंट है, प्लस का जब गुणा होता है माइनस से, प्लस का जब गुणा होता है माइनस से तो माइनस वैल्यू आती है, मतलब 5 इंटू -4, ये हमारा क्या आएगा -20। इसी प्रकार -4 इंटू 5, ये हमारा क्या आएगा -20। तो ये आपको और भी तरीके से मिल सकते हैं, तो आगे जो क्वेश्चन है उनको जरूर करिएगा। ये जो आपके होमवर्क के लिए। तो जो अब हमारा अगला पॉइंट है वो हमारा है माइनस का जब गुणा होता है माइनस से, किससे, माइनस का गुणा जब होता है माइनस से तो क्या आ जाता है प्लस आ जाता है। मतलब -5 इंटू -5 करेंगे तो हमारा क्या आएगा माइनस का 25, जो कि गलत है, क्या आएगा प्लस का 25। क्यों, माइनस का गुणा माइनस से कर रहे हैं तो प्लस का 25 आ रहा है ना, तो प्लस लगाइए 25। इसी प्रकार -6 इंटू -3 का जब मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा -18, गलत, +18। इसी प्रकार -3 का गुणा -3 करेंगे तो क्या आएगा +9। इसी प्रकार -4 इंटू -3 का आप खुद करिए, -5 इंटू -4 का आप खुद करिए। तो प्लस व -4 का जो फंडा है वो भी हमारा सॉल्व हो गया। अब लास्ट में आया है मात्रक को लिखना। अगर 4 नंबर क्वेश्चन होगा तो आपका 1 नंबर आपका मात्रक से काट लेगा, जब आपका पूरा न्यूमेरिकल सही होगा तब। तो अगर आपको मात्रक ना आ रहा हो तो पहले हम बता देते हैं, अगर आपको मात्रक ना आ रहा हो तो जैसे मैं बोल दूं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मात्रा सबको पता है, न्यूटन प्रति कूलम। जैसे मैंने न्यूमेरिकल सॉल्व किया, इसका मुझे मात्रक नहीं पता और मैंने यहाँ पे जो डिजिट लिखी उसको लिख दिया और बस इसके आगे लिख दे इकाई। इकाई लिख दोगे तो अगर जहां पे आपका 1 नंबर कटना होगा वहां पे आधा नंबर कटेगा। तो ये तो हमारा एक अलग फंडा हो गया, ठीक। अब मात्रक पे तैयारी कैसे करें, तो जब मैं डेरिवेशन करा रहा हूं आपको, उसमें आपके जो मात्रक हैं वो भी क्लियर हो रहे हैं। अगर आपको मात्रक से, अगर जो आपको मात्रक नहीं आ रहे हैं, अगर नहीं आते हैं तो भी मैं 11th की भी कुछ दिनों से क्लास डालूंगा, तो पहली क्लास उसमें मात्रक की ही होगी, किस तरह से हम मात्रक बनाते हैं। तो आप वो वीडियो जरूर देखिएगा, और आपको जो मात्रक चलते जा रहे हैं, जो मिलते जा रहे हैं, वो तो आपको मिल ही रहे हैं, तो उस पर आपका काम जारी है। तो आपका लास्ट में मात्रक भी क्लियर हो गया, ठीक। तो इस तरह से न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। अब हम एक एग्जाम्पल बताते, एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको हम पूरा सॉल्व कर देते हैं। एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि हम बोल दें Q की वैल्यू है
हम बोल दिए 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस का 19। 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस का 19। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें निकालने हैं, मतलब कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है। और ई की वैल्यू सब लोग जानते हैं 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। फॉर्मूला पता होना चाहिए, Q बराबर NE। तो पहला डिपार्टमेंट मिलकर क्या हमें फॉर्मूला, तो फॉर्मूला में पता चल गया। दूसरा क्या है, भाग गुणा जोड़ घटाना, तो उसको देख लेते हैं। 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19, Q की वैल्यू है, N लिख दिया, मल्टीप्लाई ई की वैल्यू क्या है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, गुणा भाग जोड़ घटाना करना। तो देखिए ये वैल्यू इधर गुणे में, इधर आएगी भाग में आ जाएगी। 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। एन अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, संख्या पर घातों, जो संख्या पर घात लगी हो उसे सॉल्व करना। तो संख्या पर घात लगी 10 की पावर माइनस 19, 10 की पावर माइनस, तो पहले ये ऐसे दिख रहा है तो ऐसे काट दो आप। अगर ऐसे नहीं कटता है तो हमने जो रूल बताया आपको उससे कर लो आप। 10 की पावर माइनस 19, ये माइनस का ऊपर जाएगा तो प्लस का। अब देखिए एक चीज और यहाँ पे है, भाग गुणा जोड़ घटाना। तो ये देखिए भाग मिल गया, दशमलव दशमलव कट गया, हमारा क्या आएगा, हमारा यहाँ पे 2 इंटू, अब 10 की पावर एक प्लस में 19 एक माइनस 19, तो जोड़ दो भैया, माइनस 19 और प्लस 19। अब ये तो आपको पता होगा 0। अब 0, 10 की पावर किसी भी संख्या का अगर पावर 0 हो तो उसकी मान जो होता है वो 1 होता है। तो n बराबर क्या आ गया हमारा 2, और 2 क्या हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसकी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और ये हमारा इस तरह से न्यूमेरिकल जो है वो हमारा सॉल्व होता है। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से न्यूमेरिकल जो है उसको सिंपल बनाया जाता है। तो आगे बवाल मचने वाला है इन सब वीडियो में, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको ये वीडियो भेजिए कि जिनको न्यूमेरिकल्स में दिक्कत होती है, डेरिवेशंस में दिक्कत होती है, डिफिनीशंस में दिक्कत होती है, उनसे बोलिए चैनल सब्सक्राइब करें। और अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दीजिए। और लास्ट में इतना ही कहेंगे, 42 दिन बचे हैं, थोड़ी सी प्रिपरेशन थोड़ा तेजी करिए। और थैंक यू। आज की जो वीडियो थी यही समाप्त करते हैं।